सबसे पहला पार्ट ये है कि x सच डैट x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 35, यानी या तो उसके इक्वल या उससे लेस देन जो है वो आपके पास जो नंबर आएगी वो आप लोगों ने इसमें लिखने हैं। अब यहाँ मल्टीपल ऑफ 3 है तो आप लोग इसको 3 के टेबल्स के लिहाज से देखेंगे। 3 1 3, 3 2 6 एंड 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18 and 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30 and 3 11 33 और 3 12 36 हो जाएगा अगर हम इसको आगे करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो नंबर है वो लेस देन एंड इक्वल टू द 35 था, तो ये लेस देन वैल्यू जो है वो आपके पास यहाँ तक आ गई। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में वो कहता है कि आपके पास x सच दैट x बिलोंग्स टू द रियल नंबर एंड 2x + 1 इज इक्वल्स टू 0। अब एक्चुअली हम लोगों ने यहाँ से क्या करना है कि x की वैल्यू को एवेलुएट करके यहाँ पे ये यहाँ टेबुलर फॉर्म में लिखना है। जैसे यहाँ पे आपके पास है 2x + 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x की अगर वैल्यू निकालते हैं तो 2x इज इक्वल्स टू -1 और x इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा -1/2 आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे इसके जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा -1/2, ये आपके पास इसका आंसर है। थर्ड स्टेटमेंट इसमें ये है कि x सच डैट x बिलोंग्स टू द प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर हम लोग जानते हैं कि वो ऐसे नंबर हैं जो अपने ही टेबल पे डिवाइड होते हैं एंड x इज़ लेस देन 12। अब 12 से छोटे नंबर हम लोगों ने लिखने हैं और वो जो नंबर होंगे वो प्राइम नंबर होंगे, ठीक है जी। अब यहाँ प्राइम नंबर में आपके पास 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, उसके बाद आपके पास वो आएगा 5 आएगा, 7 आएगा, उसके बाद 11 आएगा आपके पास यहाँ पे। तो ये वो प्राइम नंबर्स हैं जो लेस देन 12 हैं और यहाँ पे ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, जैसे 2 है, 3 5 7 और 11, ये आपके पास है यहाँ पे इसका आंसर। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में वो कहते हैं कि आपके पास क्या है कि x सच डैट x इज़ डिवाइज़र ऑफ 128। अब यहाँ पे 128 के जो डिवाइज़र हैं वो आप लोगों ने लिखने हैं। अब इसका आसान तरीका ये है कि आप लोग इसको फैक्टराइज कर लें और जो इसके फैक्टर्स बनेंगे वो इसका आंसर आएगा। जैसे 128 है तो 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6 और 2 2 4, 2 16 32, 2 8 6 and 2 4 8, 2 2 4, ठीक है जी, और 2 1 2। अब ये जो आपके पास नंबर्स हैं ना ये हैं डिवाइज़र ऑफ 128, यानी आपके पास क्या आ जाएगा 1 2 4, उसके बाद 8 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 32 है और 64 एंड इट सेल्फ ऑफ 128। ये आपके पास डिवाइज़र आ जाएंगे 128 के, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है जी, जिसमें स्टेटमेंट ये है कि x सच डैट x इज़ इक्वल्स टू 2n और जो n है इट बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर एंड n इज़ लेस देन 8। अब यहाँ पे आप लोगों ने ये वैल्यू जो है इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। और यहाँ पे वो जो n है इट बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर और इट इज़ लेस देन 8, यानी कि हम लोगों ने 7 तक उसको अप्रोच करना है। तो उसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं 2^1, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होगा, 2^1 वो 2 आएगा, 2^2 4, 3 जो है वो 8, 2 4 जो है 16, 2^5 32, 2^6 जो है वो 64 आ जाएगा और 2^7 जो है वो 128 आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे इसकी जो वैल्यूज आएंगी वो आपके पास ये इसका जो रिज़ल्ट है, एक्चुअली हम लोगों ने इसका रिज़ल्ट लिखना है, वो 2 4 8 16 32 64 128 जो है वो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 6 है। अब पार्ट नंबर 6 में वो कहता है कि x सच डैट x बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर एंड x + 4 इज़ इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू अगर निकाल के देखते हैं तो आपकी x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, x +
4 इज़ इक्वल टू 0 और यहाँ से अगर इसको एवेलुएट किया जाए तो x की वैल्यू आपके पास आएगी -4। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो x है वो -4 है, तो -4 जो है वो नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, जिसकी वजह से इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है नी, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, हम लोग आपके अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद इसका जो आंसर है वो आपके पास -4 है। अब -4 नेचुरल नंबर में तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वो स्टार्ट ही कहाँ से हो रहा है, 1 से। 1 2 3 4 यहाँ सारे पॉजिटिव नंबर है, तो इस वजह से इसमें ये इसका जो आंसर आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 7 है, जिसमें वो कहता है कि x सच डैट x बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर एंड x इज इक्वल्स टू x। अब यहाँ पे क्या आएगा रिजल्ट इसका कि x बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर एंड x इज इक्वल्स टू 1, यानी कि मिसाल के तौर पर x इज इक्वल्स टू x है, तो 1 इज इक्वल्स टू 1, 2 इज इक्वल्स टू 2 एंड 3 इज इक्वल्स टू 3 एंड सो ऑन। इसी तरह ये चलता जाएगा, तो इसमें जो वैल्यू आएगी आपके पास वो पूरा नेचुरल नंबर आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो है वो इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 8 है, जिसमें कहता है कि x सच डैट x बिलोंग्स टू द z, यानी कि इंटीजर्स, एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे भी इसको भी कैलकुलेट करके देखते हैं, तो यहाँ आपके पास आएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, 3x इज इक्वल्स टू -1, और यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालते हैं तो वो -1/3 आपके पास आएगा। अब यहाँ ये 1/3 जो है, इट मीन्स कि ये इरेशनल नंबर में से है, नॉट द इंटीजर्स। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी इसका जो आंसर आएगा वो भी एम्प्टी सेट ही आएगा, क्योंकि ये जो आपके पास 1/3 फ्रैक्शन आई है, इट मीन्स कि ये एक रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर जो है वो जी में एग्जिस्ट नहीं करता, या जी जो है वो रैशनल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता, यानी हम लोग इसको यूँ नहीं लिखते। रैशनल नंबर जो है वो आप लोग जानते हैं कि उसका जो सेट है वो आपके पास क्या है, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। और यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन किसके लिए है, आपके पास रैशनल नंबर्स के लिए, तो यहाँ पे इसको रैशनल नंबर यहाँ पे नहीं है, उसने इंटीजर्स का, सो यहाँ इसलिए इसका आंसर जो है वो एम्प्टी सेट में आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि आप लोगों के पास ये जो गिवन सेट्स हैं, इन सेट्स के रैशनल प्रॉपर सबसेट लिखें। ठीक है, जैसे सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट में वो थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे वो क्या है कि A B और ये C 2 प्रॉपर सेट लिखने हैं। तो कोई से भी प्रॉपर सेट आप लोग लिख सकते हैं, जैसे A और B, यानी कि हम इसको सेपरेट करके लिखेंगे अलहदा ब्रैकेट के साथ और सेंटर में कॉमा। ये दो जो हैं ये इसके क्या हो जाएंगे, सबसेट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपके पास 0 और 1 है, तो यहाँ पे इसके जो सबसेट आएंगे वो आपके पास एक 0 ले लें, और दूसरा जो है वो आपके पास 1 आ जाएगा, ये आपके पास आ गया। ठीक है, थर्ड जो है वो हमारे पास नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर हम लोग जानते हैं कि वो क्या है कि 1 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन। अब इनमें से कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, ये जो सेट है पूरे का पूरा सेट नेचुरल नंबर का सेट, इनमें से कोई भी वैल्यू ले ले। सपोज हम ले लेते हैं यहाँ से 1 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं, ये लें, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है जी इसका z है, और z आप लोग जानते हैं कि इसमें क्या होता है, z होता है 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। अब इसमें से अगर हमने 2 पावर सेट लेने हैं तो उसमें क्या ले लेंगे हम लोग, कोई से भी 2 नंबर, 1 ले लें और -1 ले लें, ये लें, ये आपके पास है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी आपके पास q है, और q जो है वो आप लोग जानते हैं कि आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर हम उसको लिखते हैं, यानी कि ये आपके पास क्या आता है, रैशनल नंबर आता है। तो रैशनल नंबर में हम लोग क्या ले सकते हैं, 3/4 ले लें, 5/3 ले लें, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट है जी आपके पास रियल नंबर है। रियल नंबर में क्या होता है, रैशनल और इर्रेशनल दोनों होते हैं, रैशनल और इर्रेशनल, इसलिए हम लोग जो है वो, अच्छा सॉरी यहाँ पे इसको ब्रैकेट के साथ सेपरेट करना था हम लोगों ने, ये आपके पास आएगा रैशनल और इर्रेशनल दोनों होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, रैशनल में आपके पास आ जाएगा सपोज 1/2 आ गया, और इर्रेशनल ले लें स्क्वायर रूट ऑफ 2 ले लें, ये लें, ये आपके पास इसके दो जो है वो सबसेट आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास इसका है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू द क्यू रैशनल नंबर्स एंड x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 2 यानी आपके पास जो है ये नंबर ग्रेटर देन 0 होगा, 1 से 0 से बड़ा, यानी यहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं होगा, 0 से बड़ा, और लेस देन 2 और इक्वल टू होगा। यानी यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, आपके पास रैशनल नंबर्स के अंदर क्या आ जाएंगे, 1 आ जाएगा, ठीक है जी, और यहाँ पे आप इसको 2 लिख लें, ये लें, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, इफ़ सो नेम दैट सेट। तो इसका आंसर जो है वो आपके पास आएगा यस। यस क्यों है कि हम लोग जानते हैं कि एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। सो आंसर में हम लिख सकते हैं कि एम्प्टी सेट हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसका आंसर में ये भी लिखा जा सकता है, बस आई थिंक कि बहुत है इतना ही ना, कि यस इसका आंसर में यस लिखेंगे और साथ लिखेंगे एम्प्टी सेट हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, क्योंकि एम्प्टी सेट का जो है कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कहता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ये एक सेट है आपके पास और एक सेट ये है। अब इसके अंदर क्या है कि ये कॉमा है और कॉमा के बाद 2 एलिमेंट्स हैं, ये ए है और कॉमा देन बी। इट मीन्स कि इट हैज़ 2 एलिमेंट्स, इट हैज़ 2 एलिमेंट, एंड यहाँ पे आपके पास ये जो है ये एक एलिमेंट को शो कर रहा है, यानी कि ये पूरे का पूरा एक एलिमेंट है। सो इट मीन्स इट हैज़ 1 एलिमेंट। तो ये मेन डिफरेंस है, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं ए कॉमा बी, और इसमें सिर्फ और सिर्फ इस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट आपके पास कंसीडर होगा। इसलिए यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है कि इट हैज़ 2 एलिमेंट एंड इट हैज़ 1 एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द पावर सेट। यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के पावर सेट की तादाद लिखे, जस्ट वी हैव टू राइट द नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द पावर सेट। अब उसके लिए ना हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि 2n। अब n जो है वो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, कि सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद। अब यहाँ मिसाल के तौर पर ये एम्प्टी सेट है, यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा 0 और आंसर इज 1। तो इसका जो पावर सबसेट होगा या पावर सेट होगा वो क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। हमने यहाँ पे तादाद ही बतानी है उसकी ना, नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द पावर सेट। तो उसको आसानी से हम कैलकुलेट यूँ कर सकते हैं, 2n और 2 की पावर 0 है क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो किसी भी नंबर की पावर 0 इट मीन्स के इट इज़ 1। सेकेंड पार्ट है इसका कि इसमें हम लोगों ने बताने कितने, तो अगेन वही फार्मूला यूज़ करते हैं, 2 और कितने हो जाएंगे 2 2 की पावर 4, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। इसके 4 सबसेट बनेंगे, पावर सेट सॉरी। और इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे आपके पास 2 7 है। अब 2 7 जो है वो किसकी इक्वल है 128। तो इट मीन्स कि इसके 128 पावर सेट बनेंगे, ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो है वो अभी आपके पास जो है उसमें भी एलिमेंट काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 और ये भी 8 आपके पास आएगा।
तो 2⁸ 8। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लें, तो कैलकुलेट करेंगे तो 2⁸1 2 3 4 5 6 7 और 8। 2 3 4 5 6 7 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 32 32 2 64 64 2 ज़ा 128 128 2 ज़ा 2 8 ज़ा 16 16 का लगा 6 1 कैरी में जाएगा, तो 2 टू ज़ा 4 और 5 एंड 2 1 ज़ा 2, यानी कि आपके पास बनेंगे 256 जो है ये इसके पावर सेट बनेंगे। अब नेक्स्ट आपके पास जो है वो है, इसमें दो एलिमेंट्स हैं, एक ये है और एक ये है, तो दो बनेंगे तो 2⁻2 विच इज़ इक्वल्स टू 4, इसके 4 सबसेट बनेंगे। अब यहाँ पे भी अगर काउंट करें, ये एक एलिमेंट है, कॉमा के बाद दूसरा एलिमेंट ये है, तीसरा एलिमेंट ये है, तो इट मीन्स कि ये जो सेट है इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। सो 2⁻3 इज़ इक्वल्स टू 8, ये इसमें 8 जो है वो सबसेट बनेंगे आपके पास। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें आप लोगों ने पावर सेट लिखने हैं कि यहाँ पे जितने हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में नंबर और पावर सेट बताए, अब यहाँ पे उसके पावर सेट की लिखने हैं, उसके साथ साथ तादाद भी बतानी है, उसके लिखने भी। अब यहाँ सबसे पहले हम देख लेंगे, चेक कर लेंगे कि कितने सबसेट बनेंगे। तो 2⁻2 है तो ये आपके पास 4 बनेंगे। 4 किस तरह बनेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, इसका एक एम्प्टी सेट बनाते हैं। ठीक है जी, जिसको हम 5 से शुरू करते हैं, एम्प्टी सेट आ जाएगा, उसके बाद 9 आ जाएगा, उसके बाद 11 आ जाएगा। ठीक है जी, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा 9 और 11 कंबाइन करके, ये आपके पास जो है ये इसके पावर सेट 1 2 3 और ये 4। अच्छा यहाँ देखें ये पार्ट नंबर आपके पास 3 है, इसमें आपके पास जो सबसेट बनेंगे, पावर सेट बनेंगे 2⁻1, यानी 2 बनेंगे। एक आपके पास आएगा एम्प्टी सेट और एक सेट जो है वो ये एलिमेंट जो आपको गिवन है उसका बनेगा, ये आपके पास आ जाएंगे सबसे। अब नेक्स्ट जो है वो आपके पास अगेन 2 ही एलिमेंट हैं, इनके भी कितने बनेंगे, 2⁻2 इज इक्वल्स टू 4 जो है वो पावर सेट बनेंगे। जैसे आपके पास सबसे पहले तो आएगा एम्प्टी सेट, उसके बाद आएगा ए, उसके बाद आएगा बी इंटू सी, और उसके बाद आएगा आपके पास ए और बी इंटू सी, और ये आपके पास जो है वो सबसेट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है जी आपके पास। क्वेश्चन 2 जो है उसमें आपके पास जो है 4 एलिमेंट्स हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और इसमें हम लोग इसके पावर सबसेट देखेंगे। पावर सबसेट कितने आएंगे, 2⁻4, यानी आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16 आपके पास आएगा। अब इसमें देखते हैं आपके पास इसके पावर सेट्स कौन से आएंगे। सबसे पहले तो आपके पास इसका एम्प्टी सेट आएगा, फिर आएगा प्लस, और फिर आएगा माइनस, फिर आएगा आपके पास मल्टीप्लिकेशन है, फिर डिवीजन है, फिर आपके पास आएगा ये दोनों प्लस और माइनस, फिर आएगा प्लस का मल्टीप्लिकेशन के साथ, फिर आएगा प्लस का डिवीजन के साथ, ये है आपके पास। उसके बाद माइनस की बारी, माइनस मल्टीप्लिकेशन के साथ, और उसके बाद आपके पास आएगा माइनस डिवीजन के साथ, और उसके बाद आपके पास आएगा मल्टीप्लिकेशन आएगा डिवीजन के साथ। उसके बाद हम लोग इन दोनों को कंबाइन करके इसके साथ लिखेंगे, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद है आपके पास फिर इन दोनों को कंबाइन करके इसके साथ प्लस माइनस और ये डिवीजन आपके पास। उसके बाद जो है वो हम लोग ये माइनस को करेंगे, यानी यहाँ पे आपके पास प्लस और ये फिर आएगा प्लस मल्टीप्लिकेशन और साथ डिवीजन आपके पास आएगा। उसके बाद जो है आपके पास ये नेगेटिव के साथ आएगा, माइनस मल्टीप्लिकेशन और साथ डिवीजन आएगा, और लास्ट में आपके पास आ जाएगा अगेन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन।
ये आपके पास इसके सबसेट आएंगे। देखिए आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ये आपके पास इसके जी सबसेट आ जाएंगे। ठीक है जी। ये थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।